जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। देखिए इस पृथ्वी पर क्या किया है परमेश्वर हम लोगों को, सबको काम सौंपा है। सबसे पहले काम सौंपा है कि अपने आप को, जैसे बिल्ली क्या करती है, अपने आप को हमेशा क्या रखती है, साफ सुथरा रखती है। थोड़ा सा भी कीचड़ में गिर जाएगी, चाहे उसको कितना भूख लगे, है ना, तो क्या करेगी, सबसे पहले वो अपने आप को चाट चाट के साफ करेगी। साफ करने के बाद में वो खाना खाएगी। इतना मतलब उसके अंदर में क्वालिटी रहता है। तो सबसे पहले अपने आप को क्या रखना, हमको वैसी बिल्ली के स्वभाव के जैसे हमको भी क्या रखना है अपने आप को। ये काम है हमारे लिए, नहीं है काम। 24 घंटे अपने आप को सावधान रखना, सब साफ सुथरा रखना, पवित्र रखना, है ना, ये काम पर वो हमको दिया। इसलिए बोलता है जो काम में ढिलाई करेगा, तो अपने आप को पवित्र रखने में जो ढिलाई करेगा तो क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। और निर्धन का मतलब, आज इस संसार में सबसे बड़ा निर्धन कौन है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो उसी तरह अगर हम पवित्रता में, शुद्धता में, निर्दोषता में, निष्कलंकता में ढिलाई करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। मतलब इस संसार में यीशु मसीह सबसे बड़ा धन है, और यीशु मसीह नहीं है किसी के पास में तो वो क्या है, निर्धन। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु काम का जी लोग अपने ही हाथों से क्या पाते, धन पाते। मतलब हमारे हाथ में ही पवित्रता वाला जो काम है वो भी हमारे हाथ में है, और पाप वाला काम भी हमारे हाथ में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु पर क्या रखे, अधिकार रखे। मतलब स्वर्ग भी आपका है, अधिकार में है, समुद्र भी आपका, मतलब पानी एरिया भी आपके अधिकार में है, और पृथ्वी भी आपके अधिकार में। मतलब तीनों लोगों को क्या कर दिया परमेश्वर, हमारे अधिकार में दे दिया। तो हमारे अधिकार में जब दे दिया है तो हमको क्या करना है, काम काजी बनना है, उसके फर्ज को क्या करना है, निभाना है। तो बोलता है कि सबसे बड़ा काम क्या करना है, हमको 24 घंटे अपने आप को क्या करना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है ना। नहीं तो हम निर्धन हो जाएंगे। निर्धन मतलब यीशु मसीह हमारे पास नहीं रहेगा। परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। मतलब आपके हाथ में ही है सब कुछ। आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमको धन देगा, हम परमेश्वर धन मांगते हैं, प्रभु हमको धन दे, है ना। लेकिन परमेश्वर हमको शारीरिक धन के बारे में कोई बात, क्योंकि शारीरिक धन उसके पास है ही नहीं तो कहां से बात करेगा वो। उसके पास क्या है, आत्मिक धन है ना। तो आत्मिक धन हमको देगा। वो क्या बोलता है कि अगर हम काम काजी हैं, परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, तो प्रभु वचन कहता है कि हम फिर धनी हो जाएंगे। धनी का मतलब आप फिर पाप से क्या होने लग जाएंगे। कोई भी पाप आपको गिरा देता है, मतलब आपको क्या करता है, आपके खजाने को खाली कर देता है। लेकिन अब क्या कर पाएगा वो खजाने को आपके खाली नहीं कर पाएगा, आप धनी होते जाएंगे, है ना। लोग सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर पैसे और धनी की बात कर रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से शैतान कभी भी आपके पैसा को लेकर भी कोई आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाता है ना। वो नुकसान करता है आपको आत्मिक चीजों से, उसको आनंद मिलता है ना। कि अगर 2 मिनट के लिए आपको आंख से कुछ गलत दिखा दिया, या आपके मन से कुछ गलत करवा दिया, आपके मुंह से कुछ गलत करवा दिया, है ना, आपके विचारों में चेंजेस करवा दिया, ऐसे करके क्या करता है वो, हमारे जीवन में क्या करता है, गड़बड़ी लाता है। तो उससे क्या हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। वो धन हमको प्राप्त हो जाएगा। आत्मिक धन क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा। तो काम करना है हमको। कैसे काम करना है, कितने घंटे काम करना है, 24 घंटे 7 दिन इस काम को हमको करना है। अब क्या बोलता है, देखिए 5 पद, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। एक मिस्त्री जो काम करता रहता है,
तो पानी गिरेगा तो उसका काम क्या हो जाएगा? कोई भी काम चल रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक का काम हो, चाहे घर बनाने का काम हो, चाहे टेंट गाड़ने का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे खेल कूद हो, पानी गिरेगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए उस काम को करने के लिए टाइम कौन सा चाहिए? उसको क्या चाहिए? उसको धूप का समय चाहिए, है ना। जब मौसम खराब ना हो, जहाँ पानी ना गिर रहा हो, उसको ऐसा समय चाहिए। मतलब अभी क्या है? धूप काल है, आसानी से कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमको नहीं। धूप है, अभी मस्त उजाला है हमारे पास। धूप का मतलब होता है उजाला, उजाला का मतलब होता है ज्योति, ज्योति का मतलब होता है यीशु मसीह। मैं जगत की ज्योति हूं कहता है। तो जब तक यीशु मसीह ज्योति है आपके पास, उजाला है आपके पास, तो कहता है जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ज्योति के अनुसार काम करना पड़ेगा, उजाले के साथ में काम करना पड़ेगा। आप अंधेरे के साथ में कभी भी काम नहीं कर सकते। अंधेरा बोलता है तो जो करेगा तो चिंता मत कर, मैं तो क्या कर दूंगा? ढाप दूंगा। और उजाला क्या बोलता है? तू गलत करेगा चाहे सही करेगा, मैं पूरे संसार को क्या कर दूंगा? दिखा दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहता है कि जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय, क्या के समय? कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण, है ना। एक समय क्या चल रहा था? बोने का समय चल रहा है। आज से 5 साल पहले क्या चल रहा था? तभी तो आप आए हो ना। अब परमेश्वर सबको क्या हो रहा है? फाइनल अब डिसीजन आ गया भैया, अब मन फिराने से भी कोई फायदा, क्योंकि कटनी का समय चल रहा है ना। काट रहा है परमेश्वर। कहने मतलब पहले एक समय था बोने लग गया। मतलब जब बोआता है, एक लड़ी जो बोआता है गेहूं का, उसमें कई दाने रहते हैं, है ना। तो एक गुरबी बोया, एक अमन बोया, एक दुजराम, एक मनोज और एक खुशीराम, एक तारा, क्या कर गए? ये बोआ दी गए। ठीक है, अब फसल क्या हो चुकी है? तैयार हो चुकी है। अब क्या कर रहा है? काट रहा है। अब गुरबी को देख रहा है, अरे थोड़ा सा ये क्या कर रहा है? ये पका नहीं है अभी, तो मेरे को बोल रहा है क्या कर रहा है? अभी तू वेट कर। दोनों को क्या करूंगा? एक साथ। लेकिन एक समय आएगा, आप पके रहो चाहे ना पके रहो, आपको काटेगा। अगर आप कच्चे हो गए, कच्चे हैं आप, पके नहीं है, तो भी आप, है ना, कटनी का समय चल रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है? वही चीज बता रहे हैं यहाँ पास। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद पड़ रहा था, मतलब अरे अभी कहाँ प्रभु आने वाला है, अभी तो बहुत समय है, अरे 2024, 25, 26 चल रहा है, अरे कहाँ 34, 35 में तब देखेंगे। कहने का मतलब है ये क्या है कि आप वेट नहीं कर रहे हो। प्रभु बोल रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और आप बोल रहे हो कि अभी नहीं आएगा वो। इसका मतलब ये हो गया कि आप उसके वायदे पर आप कायम नहीं हो, है ना। और जब आ जाएगा तो उस समय मैं बोलूंगा, जब मैं तैयार नहीं होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो बोलूंगा कि मैं तो सच में 28 में आऊंगा, तो मैं तो 26 में आ गया। तू तो 29 तक जाना चाहता है ना, जाना भाई, तो 29 तक जा। तू तो बोला था 29 तक आएगा या 30 तक आएगा या 50 में आएगा, 50 तक जा तू। मैं तो अभी आ गया हूँ, है ना, मैं 26 में आ गया हूँ, और तू तो बोल रहा था कि मैं 27 में आऊंगा, तो तू 27 तक जाएगा। 1 साल तू आगे जाएगा, तेरे को मिलेगा। लेकिन जो बोलेगा प्रभु आज ही आने वाला है, अभी आने वाला है, तुरंत आ सकता है, कभी भी आ सकता है, मतलब वो तैयार है ताकि परमेश्वर क्या करे? उसको ले जाए। भाई जब तैयार होके बैठोगे तब तो ट्रेन क्या कर जाएगी आपको। अब तैयारी नहीं हो, रुको भाई थोड़ा रुको, गाड़ी छूट जाएगी, है ना। तो इसलिए कटनी का समय चल रहा है, और हमको अब भारी नींद में अगर पड़ रहेंगे, मतलब निश्चित रहेंगे, अरे कल भी हुआ था, आज फिर दिन हो गया, कल फिर दिन होगा, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे। आपको कारण तैयार रहना कि प्रभु कभी भी आ सकता है, किसी भी घड़ी आ सकता है, कभी भी हमारा स्वर्गारोहण हो सकता है। तो जो तैयार होगा, जैसे
5 कुंवारियां। देखो उनको खास बात देखो कि एकदम एकदम तैयार हो गए, मतलब एक दाना ऊँग नहीं रही है, सो नहीं रही है ना। मसालों को देख रही है बार बार कि भूज तो नहीं रहा है ना। तेल को देख रही, तेल तो खत्म नहीं हो रहा है। सारी तैयारी करके क्या थी वो बैठी हुई थी। कैसी कुंवारियां होंगी वो, वैसी उन 5 कुंवारी को तरह हम लोग कह रहे हैं ना, हमको भी तैयार रहना है। उन 5 कुंवारी को जैसे नहीं, जो कभी भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाई, तो उसमें से 5 लोग हैं, है ना, कि 5 लोग उठेंगे और 5 लोग रह जाएंगे, है ना। 2 लोग 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, 24 अध्याय में कहता है मत्ती में, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 मनुष्य खेत में काम करते रहेंगे, एक ले ली जाएगा। अब देख लो भैया कि मैं छोड़ने वाली पार्टी में हूं कि मैं ले जाने वाली पार्टी में हूं। तुम्हें को क्या रहना, तैयार रहना। मेरे प्रभु कभी भी आ सकता है ना। कमर की पेटी बांध कर, पैंट शर्ट पहन कर क्या रहना, तैयार रहना। तो इसलिए बोल रहा है कि जो बेटा कटनी के समय में भारी नींद में पड़ रहता है, निश्चिंत रहता है, वह लज्जा का कारण होता है। अरे यीशु मसीह जब छूट जाओगे आपने, लोग आके बोलेंगे बहुत यीशु मसीह करता था, यीशु मसीह आया और लोगों को लेकर चला गया, तू छूट गया, लाना था तेरे पर, ठीक है तो डूब के, ऐसे नहीं बोलेंगे। जब लोग बदनामी करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं। वही प्रभु बता रहा है हमको, कटनी समय में, ये कटनी का समय चल रहा है, छटनी का समय चल रहा है, बटोरन का समय चल रहा है। ये मौका है कि हम, कटनी का समय चल रहा है और हम क्या हो जाए, तैयार हो जाए। अभी यहां से प्रचार हो रहा है, मतलब क्या हो गया, अनाउंसमेंट हो रहा है कि गाड़ी पुराने प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस स्टेशन में सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। ये वही है, ये जो समय चल रहा है ना संगति, ये क्या है, वो स्टेशन है, ठीक है। इस स्टेशन में आगे बताया जाएगा कि भैया 2 दिन लेट है गाड़ी, 4 दिन लेट है गाड़ी। आप क्या कर सकते हो, घर में जाके आराम से सो सकते हो। अभी आपकी गाड़ी नहीं आएगी, है ना, या फिर आपकी गाड़ी 2 मिनट के अंदर में आने वाली है, या फिर 4 घंटे लेट है। ये कहां पर चलेगा आपको, जब आप स्टेशन में, ये है परमेश्वर का जो वचन चल रहा है, ये स्टेशन है। और स्टेशन में जब आप आओगे तो आपको क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये अनाउंसमेंट हो रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस गाड़ी के हॉर्न का इंतजार करना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जैसे वो 5 कुंवारियां तैयार थी, आने वाला है। अब क्या बजने वाला है, हॉर्न तुरही ही फूकी जाएगी। क्या जाएगी, आधी रात को धूम मची लिखा है कि दुल्हा आ गया। जो 5 तैयार थी, जो बुद्धिमान तैयार थी, वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। उसके बाद में दूसरी आती है, मूर्ख आती है, बोलती है, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे, हे स्वामी दरवाजा खोल दे। लेकिन ये कौन सी ट्रेन है मालूम है, ये मेट्रो ट्रेन है। एक बार जब दरवाजा बंद होता है ना, उसके बाद वो खुलता, उसके बाद में वो देखेगी, जो 5 कुंवारियां देखेंगी जाते हुए ट्रेन को, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाए। उसमें क्या करेंगी, छाती पीटेंगी, हाय हाय करेंगी। वैसा हमारा हाल मत हो बोल करके, इसलिए क्या रहना पड़ेगा आपको, रोज स्टेशन में आपको 6 बजे आना ही पड़ेगा। नहीं तो कौन सा अनाउंसमेंट हो रहा है उस दिन आपको पता नहीं चलेगा, है। जैसे सिखाता है भाई, सिखाता है प्रभु, हम सीखने के लिए आते हैं भैया, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेशन में हमको आना है भैया। अब सुनना है कि 1 घंटा लेट है, कि 2 घंटा लेट है, कि 4 घंटा लेट है, कि 2 मिनट में आने वाली है,
कि 1 मिनट में आने वाली है, कि आ चुकी है, ये हमको पता। क्यों? क्योंकि हम अभी स्टेशन नहीं गए। तो इसलिए परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। मतलब अगर आप तैयार नहीं है, अपने आप को पवित्र नहीं करके रखें, निर्दोष निष्कलंक नहीं करके रखें, और आपके कूपी में तेल नहीं है, तैयारी के साथ नहीं बैठे हैं 5 कुंवारी को जैसे, तो आप क्या हो जाएंगे? निर्धन हो जाएंगे। यीशु मसीह फिर आपके पास नहीं रहने पाएगा, आपको अंदर निकल जाएगा। परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा क्या होंगे? धनी होते हैं। तो अगर हम इस काम को करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हर फील्ड में परमेश्वर क्या करेगा? हमको धनी बनाएगा। मतलब जिस भी पाप पे आपको क्या करेगा? जीत प्राप्त कराएगा। मतलब आप क्या होते जाएंगे? धनी होते जाएंगे। व्यभिचार में धनी होते जाएंगे, है ना? पाप में, बुराई में, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, सब में क्या हो जाएंगे? धनी। यही धनी है, यही धन है हमारा, कि हम सारे फील्ड में हम क्या हो जाएं? पास होते जाएं, और इस धन को हम बटोरते हैं। फिर जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ रहता है वह लज्जा का कारण होता है। इसलिए भैया लास्ट में हम लज्जा कारण नहीं बनना चाहते कि हम कोई हमको बोले अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने आज हमको दिया टाइम। कुछ और बातों को देखेंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए। यूहन्ना 4 अध्याय 35-36। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। देखो क्या करें? दोनों मिलकर क्या करें? क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने? चेले से कह रहे हैं देख के खेत को कि अभी भी क्या है? कटनी का। देखो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें करता था और चेले वो कटनी का समय देख रहे थे। लेकिन प्रभु के यहाँ दूसरी बात करता है ना? चालू करता है इंसान, है ना? और यीशु मसीह कहाँ ले जाता है? आत्मिक बातों में। इंसान चालू करता है संसारिक बातों से, यीशु मसीह लेके जाता है आपको हमेशा आत्मिक बातों में लेके जाता है। इसलिए क्या बोल रहा है कि क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए क्या हो चुके हैं? भाग चुके हैं। हमको क्या करना है? इंसान की नजर से नहीं देखना, हमको परमेश्वर की नजर से देखना है। यीशु मसीह की नजर से, वो यीशु मसीह अपनी नजर से उन लोग दिखाना चाहता था, लेकिन उन्हें क्या करते थे? वो अपनी नजर से देखते थे। इस संसार को हम परमेश्वर की नजर से देखेंगे ना तो आपको घृणा आएगी। इस संसार से क्या आएगी? आपको घृणा आएगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो घृणा आएगी। तो अगर हम अपनी नजर से देखेंगे या फिर किसी दूसरे की नजर से देखेंगे तो हमको एक आ रहेगा अभी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। तो अच्छा अभी तो चल रहा है, अभी तो बहुत, अभी तो पूरा वचन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु जब हिसाब किताब करेगा ना तो इस संसार की नजर से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कमी घटी। आपको आपकी सोच को क्या करना है? बदलना है। नजर को क्या बोलना है? बदलना है। इसलिए कहता है कि आंखें उठाकर देखो, खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए क्या हो चुके हैं? तैयार हो चुके हैं। मतलब इंसान क्या हो चुके? कटनी के लिए तैयार हो चुके हैं। उस समय ये नहीं देखेगा कि ये अरे हम जो तैयार नहीं, अमन तैयार नहीं, नहीं देखेगा। वो काटेगा, सीधा काटेगा और भूसी को अलग करेगा जो तैयार नहीं है, और जो दाना होगा उसको अलग कर देगा। सीधी बात परमेश्वर की हमको वो समझा रहा है। लेकिन ये क्यों करना चाहता है मालूम है? इसको 36 पद में कहता है, यूहन्ना 4:36। अब काटने वाला मजदूरी पाता है। क्या कहता है? काटने वाला क्या पाता है? मजदूरी पाता है, और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। क्या करता है? अनंत जीवन के लिए। लेकिन उनका खास बात यह है कि उनको जैसे पवित्र आत्मा मिलता है ना, वो पूरा का पूरा
अपने जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार चलाते हैं। हर उठना बैठना चलने हर चीज पूछ पूछ के, प्रभु मैं यहाँ जाऊं, प्रभु मैं ये खाऊं, प्रभु इनके साथ बैठूं, मैं क्या करूं। प्रभु बताता था उनको। आप प्रेरितों काम पढ़ेंगे ना, तो वहां चला जा, यहाँ चला जा, है ना, तो वहां जाना जरूरी है। ऐसे करके क्या करते हैं उन लोग, बार बार परमेश्वर को क्या करता है, संदेश भेजता है। इसलिए क्या होता है, और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों क्या पाए। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, है ना, किसकी सहायता से, परमेश्वर। ये वचन क्या हो रहा है, आपके हृदय में बोया जा रहा है। लेकिन एक समय क्या होगा, यही वचन का हिसाब किताब आपको देना, क्योंकि कटनी का समय है ना। इसलिए परमेश्वर बोलता है हमको क्या रहना है, तैयार रहना है। क्या रहना है हमको, क्यों तैयार रहना है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर क्या उठाए, स्वर्ग में क्या होना है। मतलब आप और परमेश्वर, पवित्र आत्मा, वचन सब मिलकर, और जितने पवित्र लोग हैं सब मिलकर क्या मनाएंगे, कितने दिन के लिए, मतलब आनंद आपका कभी खत्म। यहाँ पर तो पार्टी क्या हो जाता है, 12 बजे के बाद खत्म। शादी भी क्या होता है, 1 तारीख को खत्म, है ना। छठी में क्या होता है, खत्म, ये खत्म, वो खत्म, सब खत्म हो जाता है। दिवाली खत्म, एक दिन में पटाखा फूटा, फूस, 50,000 रुपया, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, क्या हो गया, ठाए ठाए बस। आप दिवाली बनाना बंद कर दो, उन लोग पटाखे बनाना क्या कर देंगे। भाई आप बना रहे तब तो बना रहे, ठीक है। आप गुलाल लाना बंद कर दो, उन लोग गुलाल बनाना बंद कर दें। सिंपल सी बात है। आप 25 दिसंबर बनाना बंद कर दो, तो फिर उस दिन दारू का भी ठेका क्या हो जाएगा, बंद नहीं होगा। मतलब उसका बिक्री क्या हो जाएगा, लिमिट में आ जाएगा, है ना। हर चीज बंद हो जाएगा। तो इसलिए भैया मैं अब सिर्फ मैं अपने प्रभु के साथ में क्या मनाना चाहता हूँ, आनंद मनाना चाहता हूँ। मैं प्रभु के साथ में मैं आनंद मनाना चाहता हूँ, है ना। आपके साथ मैं मनाऊंगा आनंद कुछ समय के लिए, वो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं प्रभु के साथ में आनंद मनाऊंगा तो योगा ने जो कभी भी खत्म। ऐसे आनंद की जगह में हम लोग क्या करने वाले। इसीलिए नीति वचन 10 के 4 और 5 को हमने पढ़े हैं कि हमको क्या करना है, धूप काल, मतलब अभी समय है कटनी का, अभी समय चल रहा है ना। तो वेट कर रहा है परमेश्वर की दूध पक जाए पक जाए पक जाए। इसलिए क्या कर रहा है, धूप दे रहा है, बार बार धूप दे रहा है। मतलब धूप मतलब ये वचन का धूप, ये प्रकाश, ये ज्योति दे रहा है बार बार, ताकि क्या हो जाए, ये अमन पक जाए, ताकि जब कटनी के समय आए तो ये दाना बनकर दाने के एरिया में चला जाए। तो इसलिए परमेश्वर आपको मेरे को क्या करना चाहता है, आज सिखाना चाहता है उसी का। फिर याकूब 5 अध्याय हम क्या बटोर रहे हैं अभी, चर्च में चले जाओ तो धन, मंदिर में चले जाओ तो धन, गुरुद्वारे में चले जाओ तो धन, और बिना धन के कोई काम, सब जगह क्या है। लेकिन प्रभु क्या बोल दिया, हे धनवानो तुम सुन तो, मतलब आप हमें नहीं सुन रहे, तभी तो बोल रहे हो। क्या कर, हे धनवानो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला कर क्या करो, रो। आज कोई रो रहा है, आने वाले कलेश मतलब नरक में जाने वाले। अरे मैं नरक में, आपको तो मेरे को आनंद मनाने के लिए ले गया ना भाई, हम आपको के साथ में बटोर रहे हैं ना, खटनी में आप सम्मिलित हो गए हैं, ठीक है। आप भी इसमें हैं तो फिर देख लो भाई, वो ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। आज जो धन के पीछे भाग रहे हैं, जो मान प्रतिष्ठा पीछे, जो खुशी के पीछे, जो अपने अहंकार के पीछे, जो घमंड के पीछे भाग रहे हैं, उनको परमेश्वर बोल रहा है, जो बटोर रहे हैं, अपने लिए बटोर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन कलेशों पर चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को क्या हो गया, कीड़े खा गए।
और उन लोगों को पता भी। नहीं। और क्या बोलता है, तुम्हारे सोने चांदी में क्या लग गई है? काई लगेगा। अब काई लग गई है। क्या लगा है उसमें? काई मतलब एक व्यक्ति के अंदर में सोना भी है और चांदी भी है ना? इसमें काई क्या लगी है? पाप की काई हमारे इस देह को क्या लगी हुई है? पाप की काई लगी हुई है। और वही काई बोल रहा है कि और क्या करेगी? यही काई क्या करेगी? तुम पर गवाही, पाप क्या बोलेगा? तुमको गवाही देगा, ये मेरा है, पाप बोलेगा, है ना? क्रोध, विरोध, डाह, मतवाला पर, लीला, कीड़ा, जितने भी पाप है ऐसा बोलेंगे ये मेरा है। जब प्रभु आए कटनी के समय में दावा करेगा, परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर आएगा ना तो शैतान दावा करेगा, ये सब चीजें आप दावा करेंगे जो आपके पास अभी पाप है ना, वो दावा करेगा। वो काई के रूप में आपको काई कहाँ लगती है? कहीं भी लगती है ना। सोने में भी चांदी में भी काई लग जाएगी बोल रहा। हर चीजों में क्या क्या लग जाएगी? काई। अरे ये हमारा शरीर सोना चांदी दोनों है, ठीक है। संसारी रूप से क्या ले जा रहा है आपको? आत्मीय रूप से ले जा रहा है। बोल संसारी रूप से रहा है, लेकिन इसको क्या करना है? हमको आत्मी में कन्वर्ट करना है, जैसे यीशु मसीह कन्वर्ट करता था, है ना? तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, मतलब पाप लगा हुआ है ना? और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस क्या करेगी? आ जाएगी। मेरा ही मांस क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे खा रहा है ना। मेरी धीरे धीरे उम्र क्या हो जा रही है? आज से 5 साल पहले मेरे को देखते तो मैं कैसा था, आने वाले 5 साल में मैं कैसा हो जाऊंगा, उसके 5 साल में मैं कैसा जाऊंगा। वो मेरे क्या कर रहा है? मेरे मांस को, है ना? शैतान खा रहा है मांस को हमारे, है ना? और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। भैया अंतिम युग में धन बटोरा मतलब इस संसार का मोह माया क्या कर रहे हैं आज लोग? देखो जाके यहाँ से बाहर चल जाकर देख लो, इंजॉयमेंट, है ना? इंजॉयमेंट चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में चल रहा है, इंजॉयमेंट चल रहा है ना? आनंद ही आनंद मना रहे, ठीक है। और हम यहाँ क्या बना रहे हैं? बना रहे। हाँ, लेकिन हमारा आनंद और उनके आनंद में बहुत फर्क है। ये आनंद जो है ये आनंद जीवन वाला आनंद है। इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है? सिर्फ चखा रहा है हमको। फिर क्या बोलता है? दूसरा तीमुथियुस उसके 4 उसका 1 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को शुद्धि दिलाकर 1:4 दिलाता हूँ। 4 का 1 से पढ़ रहे हैं हम लोग। शुद्ध दिलाकर तुझे चिताता हूँ कि हितु वचन को प्रचार कर समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। बस देखिए क्या कर रहे हैं परमेश्वर। हम मैं मेरे को अधिकार नहीं है डांटने का। डांटने का अधिकार किसको है? आपको बोल रहा है डांटने का मतलब कहे डांटता है? बेटे तो नहीं करेगा तो मैं तेरे को नरक भेज दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं प्यार से। नहीं करेगा मैं तेरे को नरक भेज दूंगा, ऐसा कर रहा है क्या वो? नहीं बेटे तेरे को नहीं करेगा, देख गलत कर रहा है, नहीं करेगा तो मैं तेरे को नरक भेज दूंगा, प्यार से बोल रहा है ना? कितने प्यार से बोल रहा है प्रभु। लेकिन एक दिन क्या करेगा? हट 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 फट 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 खत्म। उस दिन वो ऐसा बाप बन जाएगा कि देखना, बाप जब गुस्साता है बच्चे को, जब फिर देखते डंडा पे डंडा, डंडे पे डंडा। हम लोग बहुत मार खाए इसलिए याद। जब आदमी क्रोध आता है ना तो ऐसा लगता है उसको भूत पकड़ लिया। वाकई में क्रोध को भूत पकड़ता है उसको, है ना? तो इसलिए बोल रहा है कि चिता रहा है अभी प्यार से। क्या बोल रहा? अभी बेटे कटनी का समय आ गया, मैं काटने वाला हूँ, तेरे में दाना नहीं आ रहा, देख ले, जल्दी दिखा ले तू, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब कर ले तू। प्यार से बोल रहा है ना? इसलिए बोल रहा है परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। जो जीते हैं उनका भी न्याय करेगा और जो मर चुके हैं उनका भी न्याय करेंगे। लोग न्यायाधीश बनने वाले हैं, बोल रहा है प्रभु बहुत जल्दी।
न्याय करेगा उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे क्या करता हूं, चिताता हूं। क्या करता हूं? उसे और मतलब वो न्याय करने के लिए आने वाला है, मरे हुओं का जीवितों का न्याय करने के लिए वो आने वाला है। उसी की क्या करता हूं मैं, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे बताता हूं, स्वर्गीय राज्य की शुद्धि दिलाकर तुझे चिताता हूं। क्या चिता रहा? देखिए कि तू वचन का क्या कर, प्रचार कर। वचन का प्रचार कर मतलब अनाउंस होगा, वहां पर बताएगा। जब आपको बोलेगा ना कि 2 मिनट के अंदर ये ट्रेन आने वाली है, तो आप क्या करेंगे? अरे कौन सामान देख रहे, अरे वो टैची कहाँ है रे, अरे वो कहाँ है रे, तैयार है, अरे बिल्लू कहाँ है, अरे टिल्लू कहाँ है, अब निकालो, अरे आओ, सब क्या करोगे? तैयार सब? हाँ 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 ठीक है हाँ हाँ, पूरे जोड़ेंगे हम लोग, कौन कौन है कौन नहीं है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, हाँ तैयार है सब। 2 मिनट में और 2 घंटे में आ रही है, तो मतलब फिर उसमें क्या करेंगे? अरे अब 2 घंटे पार करना है, तो वो मोदी है इसने बोली से, अरे वो अमित शाह ऐसे कर रहे थे, मतलब क्या करें 2 घंटे पार करने के लिए इधर उधर की बातें क्या करने की चालू कर देंगे। लेकिन 2 मिनट में अरे मोदी ऐसे रहा ना, बाद में बोल पे, अरे अमित शाह ऐसे खतरे से चुप रहा है ना भाई, अभी ट्रेन आने वाला है, हल्ला मत कर। उस समय क्या रहेगा? वो समय चल रहा है भाई, हम क्या है? हाँ अभी कहा प्रभु वही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तू क्या कर, वचन का प्रचार कर, समय और असमय। स्टेशन में आप आ जाओ और वहां पर क्या करो, सुनो आके कि ट्रेन तैयार है तो नहीं है, छोड़ना ना, भाग खाबो का सुधबो, ऑटो लेके जाना है, टेंशन है, किस्त देना है, फलाना है। अभी प्रभु भी आ जाने तो, अरे तू तो बोलो था अगले महीने का तेरा किस्त देना है, तो उसकी तैयारी कर रहा है, तो अभी रुक जा, तो तैयारी कर ले, वो दे दो आके, फिर देखते हैं तेरा कुछ हो जाएगा तो मैं। हम ना भविष्य की चिंता हम करते, क्योंकि भविष्य की चिंता हमको कर रही नहीं है। हमको वर्तमान की चिंता करनी है, वर्तमान को हमको अच्छा करना है। हम क्या करते हैं? हम भविष्य की चिंता करते हैं, जबकि भविष्य हमारे हाथ में। आप बोल रहे कि वहां जमीन लेंगे, घर बनाएंगे, जमीन ले लिए, चलो ठीक है भाई, और घर के सब मर गए एक्सीडेंट में, फिर जान रहे भविष्य कहीं नहीं। मतलब परमेश्वर बताना चाहता है कि समय असमय क्या रहे, तू बस रात में सोते समय तैयार होकर सोइए, प्रभु मैं एकदम टिप टॉप रेडी हूँ, पैंट शर्ट पहन के, मैं क्या हूँ आत्मा में, पैंट शर्ट पहन के, जूता पहन के, मोजा पहन के मैं रेडी हूँ, जैसे तू बुलाएगा मैं आने के लिए तैयार हूँ। वैसी जब आएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे तूरी फूकेगा, आप तुरंत आपको सोए भी रहोगे ना, तो आपको आत्मा में पता चल जाएगा तूरी क्या हो चुकी है। और उस समय जब आपको दिखता है, जब आप जाना है कहीं दूसरे दिन, इमरजेंसी कहीं जाना है, बहुत जरूरी है आपको, है ना, तो आप क्या करते हैं? बार बार सोते भी रहेंगे तो क्या करते रहते हैं ना, ऐसी तैयारी चाहते हम नहीं चाहते। कल ड्यूटी जाना है, कल ऑटो चलाना है, कल वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, और क्या किए हम लोग कहने मतलब हर चीज का क्या रहता है? आप कहीं भी रहे, आप तैयार रहे, देखते रहे प्रभु आने वाला है, कहाँ अभी निकलने वाला है। आपके ध्यान में रहना चाहिए कि प्रभु क्या होना चाहिए, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हर समय क्या रहना है आपको? समय असमय क्या रहे, तैयार रहे, समय असमय क्या कर, तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की हर बातों में क्या करना पड़ेगा आपको? सहना पड़ेगा। समय अब असमय तैयार रहना पड़ेगा, और उस समय को आने से पहले आपको क्या रहना पड़ेगा? सहनशील रहना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। हम धीरज नहीं धरते। अरे अभी अनाउंसमेंट हुआ था, 2 मिनट में आ रहा है, अभी तक नहीं आया। अरे गलत अनाउंसमेंट किया है क्या? जाके पूछ के आ, तो समझ रहे जो कहने जा रहा हूँ। हम क्या कहते हैं? बैक जाते हैं। प्रभु ने अनाउंसमेंट कर दिया, वो आने वाला है, मतलब आने वाला है भैया। आप चुपचाप उस 5 कुआनी की तरह एकदम मसाल लेके जला के क्या रहिए, आप तैयार रहिए कि आने वाला है भैया, आने वाला है।
और जैसे जैसे तैयार रहेंगे वही जाएगा, क्योंकि ये कैसे होगा, परमेश्वर आएगा तो कैसे होगा। पलक, हमारी आंख जो है 1 मिनट में कितनी बार जो है झपकती है। अब पलक झपकने का मतलब ये कितनी बार झपक चुकी देखी है ना। शट, मैंने कहने मतलब है चुटकी बजाते ही पूरा पृथ्वी पर जितने लोग थे गायब। ऐसा नहीं है, उस समय मौका नहीं मिलेगा भैया, उस समय तो फिर हपड़ा थपड़ी बच जाएगा। तो कारण है समय और समय, क्या रहे, तैयार रहे। और क्या बोलते हैं, सब प्रकार की सहनशीलता, वो सहन से सहना है हमको, हर चीज को क्या करना है, सहना है। और शिक्षा के साथ उलाहना दे, इस वचन की शिक्षा के अनुसार क्या करना है, हर चीज को सहते हुए इस वचन की शिक्षा के अनुसार क्या करना है, उलाहना देना है, मतलब समझाना है, सिखाना है और डांटना है। इस वचन के अनुसार क्या करना है, जो आप नहीं कर रहे भैया आपको करना है। क्या करना है, आपको करना है। और समझा, और क्या बोलता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश कोई आज सह नहीं सक रहा, और वो समझ लीजिए समय आगे कि नहीं आएगा, चल रहा है कि नहीं, बीच पे अंतिम समय चल रहा है कि नहीं, कहाँ सुन पा रहे खरा। आप एकदम घर में जाके बोल दो आप घर में शराब है, तो क्या बोलेगा कि भैया शराब से बचने का कोई नहीं, आप नहीं, आपके घर से सांप नहीं हटेगा, तो आपको क्या बोलेगा, ये भाई। लेकिन वही बोलोगे नहीं नहीं आपके घर में कुछ दिख रहा है, लेकिन प्रार्थना करेंगे चला जाएगा, उसकी क्या औकात है। आप घर में आशीष आएगा, आपके घर में ये आएगा वो आएगा, जैसे आप बोलोगे ना तो वैसे ही आपको क्या बोलेगा, वाह 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 ये बहुत अच्छा है। आपके घर उसी घर में जाकर के उल्टा इधर बोलोगे कि भाई तुमको ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हमको भी क्या करना है, अपना न्याय करना है। समय क्या करना है, तैयार रहना है। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेश क्या कर लेंगे, बटोर लिए। बटोरे कि नहीं, बटोरे हुए ना सब अपने अपने, हाँ ये मेरा यहाँ भी जाता हूँ मैं, है ना, बटोरे हुए नहीं निकल रहे। और क्या बोलता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब देखिए कथा कहानी चल रही है पूरी, है ना। 25 दिसंबर में क्या प्रचार करते होंगे उन लोग, क्या प्रचार करते हैं मालूम आप, यीशु मसीह को भी ज्यादा प्रचार करने के लिए होता नहीं इसमें, क्योंकि खाना भी खाना है, गाना भी गाना है। प्रचार छोटे से 2 लाइन का रहता है उन लोग का, है ना। कोई मन फराने का प्रचार उस दिन नहीं। यीशु मसीह जिंदा हुआ था, आपके लिए मरा, आपके लिए गाड़ा गया, आपको विश्वास करना है, ले हो गया, चलो भाई खाना का बने, मुर्गा बने, अच्छा मुर्गा मटन बनाया तो ठीक नहीं, टेंशन, मुर्गा नहीं बनाया तो मटन, कोई मटन खाता है तो कोई मुर्गा, अरे भैया पनीर बना लेते यार, हम लोग भी कुछ ख्याल कर लेते यार, हाँ मिक्स वेज बना लेते, चटनी बना लेते, हम लोग तो खाते नहीं है, ले फूट हो गए ना। और जन्मदिन क्या करे, यीशु मसीह का जन्मदिन है, और तैयार हो गए कौन आते, दूसरा आदमी, और खा कौन रहा है, यीशु मसीह खा रहा है, खुद खा रहे। कहने का मतलब खाना खुद को है, पहनना खुद को है ना, इंजॉयमेंट करना खुद को है, और नाम किसका है, बेचारे प्रभु का। हमारे कितनी बेटा बना है बेचारे का, वो बोलता है मन फिराओ बेटा, कटने के समय आ गया है, राना प्रभु अभी तो 25 दिसंबर तो जन्मदिन मनाथन, अभी ले कहाँ ले आते हैं, मन आ ले वो तो देख ले वो, अरे वो तो आगे होगा तुम्हारा लेबर नहीं जा पाएगा, राव 25 मना देंगे काल आबे लेता 5 कुआरी जैसे फिर छोड़ गए। इसलिए बोलता है भैया हम कथा कहानी वालों नहीं, हम जो हमारे कान में जो आग डालता है ना, वैसे प्रचार के पास हम बैठते हैं भैया, जो आग डालते हैं ना वैसे लोग सुनते हैं, जो हमको बताता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, वैसे लोग हम सुनते हैं। हम वैसे लोग नहीं सुनते हैं जो हमारे कान में आके आओ कुछ नाम थोड़ा बढ़िया से, वैसे लोगों से हम नहीं सुनते ठीक है। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू
सब बातों में क्या रहे, सावधान रहे। मेरे को बता रहा बोल, उन लोग करें तो करें, कहानी खुजली मिठाई मिटा रहे हैं उन लोग, मिटाने दो, है ना। नहीं भैया 10 नहावन में भैया घर वाला मन तो नाराज हो जाए, ऐसा करवे, प्रार्थना करवे और चल जावे, ठीक है। खाना भैया तो नहीं खा बोलते, खाना भी खा ले, प्रार्थना करके शुद्ध हो जाते हैं, इस मसीह के नाम से सब शुद्ध हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते सब काम करवा देते हैं, ठीक है, सब काम करवा देते हैं। और उसके बाद में फिर बेचारे वो भी खुद बुझा जाते हैं, और जो बेचारा वो दूसरा विश्वासी है वो भी बुझा जाता है, और जो नया विश्वासी उसको देखता रहता है वो भी बुझा जाता है, सब बुझा जाते हैं। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है, मेरे को क्या रहना, सावधान रहना है ना। मेरे को कथा कहानियों वाले पर मन नहीं लगाना है, जो सत्य से अपने मन को क्या करते हैं, फेर लेते हैं, मुख को फेर लेते हैं, कान को उठा लेते हैं, उनसे मेरे को क्या करना, कोई मतलब नहीं रखना है। परंतु तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। पति से मन नहीं मनाने मिल रहा है तो आपको क्या हो रहा है, थोड़ा दुख होता है, होता है थोड़ा टाइम। दिवाली कोई दूसरा मना रहा है, हम लोग को थोड़ा दुख होता है। होली मना रहे, हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख होता है। लेकिन क्या बोला प्रभु, दुख उठा, ये तो दुख और क्या है, वो जो कर रहे हैं वही हमको नहीं करना है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां नहीं करने जा रहे, हम सावधान रह रहे। तो वो क्या दुख नहीं है तो क्या है, और इसलिए क्या कर ले, उसको उठा ले। क्या कर, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बस हमारा काम है सुसमाचार। आपने दारू छोड़ दिया, आपने व्यभिचार छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, विरोध छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब आप कीजिए, क्या कीजिए इसको, यही तो सुसमाचार है ना। अंतिम समय में सुसमाचार सुनाने का कोई फायदा, वो सुसमाचार क्या, सुसमाचार कि मेरे पापों का कारण यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, कौन सुनेगा अंत के समय में, कोई सुनेगा, अभी नहीं सुन रहे तो, और उस समय फिर सुनाओगे भी तो कोई फायदा, उस समय सीधा कटनी के समय। इसलिए क्या रहा है, प्रभु हमको तैयार कर रहा है कि पर तू सब बातों में क्या रहा है, पहला काम सावधान रहे, दुख उठा, नहीं बच्चे से मना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुड फ्राइडे ईस्टर नहीं मना रहे, उनके सम्मिलित नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो दुख को क्या कर ले, उठा ले, और सुसमाचार का प्रचार कर कि आपके मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे मुंह में जी उठा है। अब आपको और मेरे को वो देखेगा कि आप तैयार हैं कि नहीं, आपके अंदर में कौन कौन सी बुराई है। अगर बुराई है तो आप छूट जाएंगे भैया, और तैयार है तो आप चले जाएंगे। आपको कान खुलाना नहीं है, नहीं आप भी समझ जाओगे, ऐसा बोलना नहीं। अरे मेरे को डाउट है, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं तेरे को कैसे बोल दूंगा, तू वो बोल रहे हैं उन लोग, सोच रहे मैं भी जाऊंगा। हाँ जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे, विश्वास विश्वास करते हैं ना, हाँ जाओगे। इसीलिए उन लोग क्या बोलते हैं, हाँ भैया मेरे कमर दर्द ठीक हो गया, मेरा ये दर्द ठीक हो गया, मेरा ये परेशानी ठीक हो गया, मेरा ये पैसा का तंगी ठीक हो गया, मैं लोन पड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, इसीलिए मैं यीशु मसीह के पास हूँ। इसलिए नहीं बोलता कि मैं जीवन पाया हूँ, कि वही उद्धार करता है, उसके सिवाय कोई उद्धार नहीं दे सकता है। मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। ये प्रचार मैं नहीं कर पाता उस समय क्या करना है, डरना नहीं है। और क्या करना है, समय असमय हमको क्या रहना है, तैयार रहना है, सावधान रहना है, दुख उठाना है, प्रचार करना है, और परमेश्वर की क्या करना है, अपनी अपनी सेवा पूरा कीजिए भैया। और नहीं करेंगे तो फिर हाँ, तो भाई इसीलिए आ जाते हैं हम अपना वचन में, जो नीति वचन हम निकाले थे 10 अध्याय 4 और 5 पद। जो काम में ढिलाई करता है, अब क्या करना है हमको, जो परमेश्वर काम सौंपा है, क्या काम सौंपा है हमको, समय असमय क्या रहना है हमको, समय असमय तैयार रहना है, और क्या रहना है, सावधान, ठीक है। और जो संसार कर रहा है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसमें अगर हमको दुख भी हो रहा है तो उसको क्या करना है, उठा लेना है। और क्या करना है हमको, सुसमाचार का प्रचार करना है। कुछ भी आपके साथ होता है, आप बोलिए भैया कि आपको और मेरे को एक संसार में एक व्यक्ति ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा आपको दे दिया।
जो आप पाप में मरने वाले थे, आपको फांसी की सजा होने वाली थी, आपकी सजा को एक ऐसा व्यक्ति इस संसार में आकर ले लिया। वो आपके पापों का मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये अंतिम प्रचार चलेगा, अंतिम प्रचार चलेगा। तो क्या रहना है? काम करना है, ढिलाई नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? निर्धन हो जाएंगे। परंतु काम काज अगर रहेंगे तो अपने हाथों से हम क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे, और सब बातों में जीत प्राप्त कर लेंगे। और धूप काल में क्या करेंगे? बटोरेंगे और बुद्धि से काम करेंगे। परंतु अगर इस काम को नहीं करेंगे, कटनी के समय भारी नींद में अगर पड़े रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे कि हम तो स्वर्ग जाएंगे ही, तो हमारी क्या होगी? लज्जा होगी, हमको बदनाम। अभी तो बदनाम है, चल जाएगा। अभी इस समय बदनाम है, आप चल जाएगा। लेकिन उस छूटने के बाद जो बदनामी है, सोचिए वो 5 कुंवारी जो छूट गई थी, कितनी बदनामी होगी उनकी। क्योंकि शैतान क्या करेगा? आपको चिढ़ाएगा आकर। तो इसलिए परमेश्वर क्या कर रखा है हमको क्या रहना है? असमय। समय तो रहे तो तैयार है ना, 6 बजे तैयार है, मनाओ तैयार है भाई। असमय मतलब 2-2:30 बजे नहीं भैया, कोई भी समय। इसीलिए असमय का मतलब कौन होता है मालूम है? असमय का मतलब क्या? मैं कैसे आऊंगा बोला हूँ, है ना? चोर कब आता है? नहीं, जब सुनसान पाता है। किसी घर में ताला बंद, ताला खुले में कहाँ जाता है वो? किसी घर में ताला खुला है, आदमी रह रहा है, तो डरेगा ना जाने से। लेकिन कब रहता है वो? कब जाता है? अरे वॉच करता रहता है, इस समय ताला इनके बंद रहता है, उसी समय जाएगा वो। इसीलिए क्या बोला? असमय। अब वो हर समय क्या रहना है? निश्चिंत नहीं रहना है। अरे मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना है हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अरे भैया स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाने वाला काम मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसको मेरे को देखना है। और अगर मैं जाना है मेरे को, तो जो प्रभु बोला है हमको करना है, समय और असमय तैयार रहना है, सावधान रहना है, प्रचार करना है, डरना नहीं है, और अपने को क्या रखना है? पवित्र रखना है। क्या काम है हमारा? यही काम है। निष्कलंक रखो, निर्दोष रखो और तैयार रखो। जब ऐसा हम काम करेंगे तभी तो। और पवित्र नहीं है, हाँ, तो सुखात रहे फिर, और गीलच रहे होकर बाद में। क्योंकि सब बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएगी। वो जो 7 साल का जो क्लेश काल है ना भैया, वो बड़ा मतलब नर्क जो है ना, कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस वहाँ के तापमान है नर्क के। तो 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ चलेगा उस समय। आदमी को मतलब इतना टॉर्चर किया जाएगा। मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जीवन को ऐसा उन लोगों को टॉर्चर करेंगे। आपको मेरे जैसे आदमी को 7 साल तक जो उसकी बात मान लेगा ना, उसको सामने दंडवत करेगा। सेम कौन सा समय आने वाला मालूम है? जैसे वो समय था ना, नबूकदनेस्सर समय था, जो क्या करवाया था? वो मोती को क्या करवाया था? दंडवत करवा रहा सबको, है ना? वैसे समय आने वाला। शैतान में क्या करेगा? एक मूर्ति बनाएगा यरूशलेम में और बोलेगा यही है यीशु मसीह, इसी को क्या करो? दंडवत करो। और जो दंडवत नहीं करेगा वो आग के उसमें, और उस समय साक्षात यीशु मसीह को लोग देखेंगे। जो मरे रहेंगे, जैसे आग में घुसाड़ दिया तो उसी के साथ में देखेंगे उस समय। लेकिन वो मर जाएगा, वो व्यक्ति जो है उस समय बचाएगा नहीं परमेश्वर, सीधा डेथ, आग में डाले मर जाएगा। लेकिन ये है कि अगर प्रभु के लिए मरेगा तो उसको प्रभु क्या करेगा? जो प्रभु के लिए मरेंगे, साक्षात यीशु मसीह आगे सबको लेके जाएगा। जो अपना गला कटा देगा, उसकी बात नहीं मानेगा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे, तो वो भी कहाँ जाएगा? शद्रक मेशक अबेदनगो जो था वो बाहर आए थे उस आग से, यीशु मसीह वहीं रह गया था। अब यीशु मसीह कहाँ आया था? बाहर। यीशु मसीह वहीं आग में, मतलब वो इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहता, वो अंदर है वो। तो आप कब यीशु मसीह कहाँ देखेंगे?
आग मतलब सब जब दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, कष्ट में, बीमारी में, अभाव में उसको देखेंगे। वो वही समय था ना, मरने का समय था ना उन लोग का, उस समय उसको देखे थे। बाहर में देख पाए क्या उन लोग उस मसीह को? तो वैसे हम भी कहाँ देखेंगे उसको, वो वैसे ही देखेंगे। लेकिन उस समय लोग मरेंगे तब देखेंगे उसको। जब देखेंगे हाँ भाई अब इसका गला काटने वाला है, तो जैसे गला कटेगा वैसे ही इस मसीह उनको क्या करेगा, आ जाओ बेटा, गले लगाकर ले जाएगा स्वर्ग। वहां उस समय खींचने का काम चलेगा, शक इस मसीह, शक नीचे, शक ऊपर, शक नीचे, शक ऊपर, शक नीचे, ऐसे चलेगा। जो शक से ऊपर उठ जाएगा, कट जाएगा प्रभु के लिए, चल जाएगा सीधा, ठीक है। और जो उनके साथ में है वो 7 साल करे, इसके बाद में सीधा नीचे। अब तो लगता है बताना, अगर जैसे वो टाइम, अभी जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना, प्रधानमंत्री मोदी बोलेगा इस मसीह का इनकार कर, तेरे को मैं अपना सीट दे दूंगा, नहीं तो तू तेरे को क्या कर दूंगा, तेरा गला काट दूंगा। क्या करोगे? अभी तो यहाँ बैठे हो तो आप, मैं मालूम है कि आप जवाब जानता हूं मैं, अपने गले को क्या कर लो, कटवा लो, मैं जानता हूं, है ना। तो 75% या 95% या 99% जो है क्या करेंगे, कुर्सी दे दो भैया बोलेंगे, और 1% लोग बोलेंगे तो कुर्सी नहीं चाहिए, मोला गला काट दे, कुछ कर दे। वही लोग कहाँ जाएंगे? ऑप्शन देगा शैतान उस समय। तेरे को इस एरिया को संभालना है, कितने लोग इस एरिया में? 15 लाख लोग हैं, जा 15 लाख तेरे मुखिया बनाते रहो, जा क्या कर, सब पर क्या कर, तू राजा बनेगा, तू जा कर, ऐश कर। उसकी बात मानोगे तो, नहीं बात मानोगे, ऑप्शन रखेगा, आपका गला कटेगा। क्या चूज कर रहे हो भाई? खुशीराम, तो खुशीराम 15 लाख आदमी में मोला दे दो मालिक। मैं नहीं लगा, अभी तो नहीं हुआ। वो समय आगे है, मोला नहीं। तो गला नहीं कटा बेटा, मैं तो मजाक कर, तो गला नहीं कटी, ऐसे करा, खोलता हुआ तेल में डाला, एक उंगली में काटा, नाखून अगर नोचा, बाल लेकर नोचा, एक नाक ला काटा, कान ला काटा, जीभ लैला काटा, चरखा में डाल दो और रास्ता निकल जाएगा भैया, तब तड़प पे ना। सब पता था वो। अभी तो बोलना आसान है, कड़वा लगते समय बचल ही नहीं बाबा, नहीं सको वो टाइम। अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाएंगे, अच्छे अच्छे विश्वासी, बड़े बड़े अपने आप विश्वासी बोलने वाले, पास्टर बोलने वाले, समझे कि नहीं? उस समय जैसे पतरस घबरा गया था ना, वहां पर मैं गौर किया हूं मैं, पतरस के समय में जो जिसका कान काटा था ना, वो भी बोलता है तेरे को मैं कहीं कान काटने वाला नहीं पहचान रहा है। कान काट, जिसका कान काटा है वो आदमी क्यों पहचाना मालूम है? क्योंकि सब इसमें से दिखते थे ना, सबका वेशभूषा सेम टू सेम, यहूदी को वेशभूषा सबका सेम, दाढ़ी सेम, बाल सेम, सब सेम। तो कौन इस मसीह, इसीलिए पहचानते नहीं थे, अरे इस मसीह में तो कौन है, 12 जन एक ही साथ दिख रहे, क्योंकि उन लोग इस मसीह साथ रहते रहते इस मसीह जैसे हो गए थे ना, उन लोग उठना बैठना चलना फिरना बोलना बातचीत करना सब इस मसीह जैसे हो गया था, कपड़ा लत्ता से लेके हर चीज। तो उन लोग पहचान नहीं पाते थे, इसलिए क्या बोला था, मैं जिसके हाथ को चूमूंगा वही छोगा, क्योंकि वो जानता था कि यही चौला है ना। तो क्या हो गया, हाँ हाथ को चूमा तो पता, हाँ यही है इस मसीह, तब पकड़े उन लोग। नहीं तो 12 के 12 चेले क्या थे, सेम वैसी थे, इस मसीह जैसे थे, लंबाई हाइट कद काटी, यहूदी लोग सब एक ही ब्रीड के हैं ना उन लोग, तो सब एक से दिखते थे, तो कोई पहचान
इसलिए वो चूमा उसके हाथ को। तो लेकिन अंत समय में क्या होगा, शैतान आपको आगे चूमेगा, बोलेगा तू मेरा है बेटा, बोलेगा तो मेरे बात मान लिया तो मेरे चल। इसको राज दो रे, जा छत्तीसगढ़ राज दो इसको, खुशीराम को। कितना है छत्तीसगढ़ में? 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़, हाँ दे दे चल, जा जाता है 3 करोड़ आदमी तो दे दो, आप तो काम कर। चांदी सोना हीरे मोती जवाहरात पैसा कौड़ी करोड़पति अरबपति सब मिल रहे तो ऐसो आराम। अभी भी समय है, चुन ले। ये हुई ना बात, ये जवाब, सवाल के जवाब के मेन में। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु आशीष दे। जय माता।